चलिए फ्रेंड्स, अपना साइंस कवर करते हैं। साइंस में हमें क्या देखना है, जो हमारे जो अति संभावित क्वेश्चन है, जो भी आपका एग्जाम पैटर्न चल रहा है उस हिसाब से जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो उसी पैटर्न के अपन क्वेश्चन यहाँ कवर करेंगे। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी बीमारी कीड़ों द्वारा प्रसारित नहीं होती है। तो जो मस्तिष्क शोथ बीमारी है ये आपकी कीड़ों के द्वारा प्रसारित नहीं होती है। सिलिकॉन के क्रिस्टल की आकृति कैसी होती है। तो सिलिकॉन के क्रिस्टल की आकृति पिरामिडीय होती है। सिलिकॉन का जो क्रिस्टल होता है इसकी आकृति कैसी होती है, पिरामिड के आकार की होती है सिलिकॉन के क्रिस्टल की आकृति। किसी परमाणु की परमाणु संख्या क्या होती है। तो किसी परमाणु की परमाणु संख्या होती है नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या। किसी परमाणु की संख्या क्या होती है, नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या आपके परमाणु की संख्या होती है। जो आपके कोई भी एटम है उसका जो न्यूक्लियस रहेगा उसमें जितने प्रोटॉन रहेंगे वही उसकी परमाणु संख्या रहेगी। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल्स टू एटॉमिक नंबर। ऊष्मा गति का अध्ययन किस खंड पर स्वतंत्र है, समय पर। ठीक है, ऊष्मा गति का अध्ययन जो है ये आपके समय पर स्वतंत्र है। ऊष्मा गति का अध्ययन किस खंड पर स्वतंत्र है, समय पर। मुक्त रूप से लटकी चुंबकीय सुई भौगोलिक अक्ष के साथ कोण बनाती है। कितना कोण बनाती है, 18 डिग्री का कोण बनाती है। मुक्त रूप से, फ्री रूप से कोई भी एक आपने मैग्नेटिक नीडल को लटका दिया है, ठीक है, तो वो भौगोलिक अक्ष के साथ में 18 डिग्री का एंगल बनाएगी। प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधे द्वारा कौन सी गैस छोड़ी जाती है। तो ऑक्सीजन ही छोड़ते हैं पौधे, आप सभी को पता है, बहुत इजी क्वेश्चन है। और वो इनटेक क्या करते हैं, आपका वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड का। एक हरी पत्ती अंधेरे कमरे में रखकर लाल प्रकाश से प्रकाशित की जाती है तो पत्ती कैसी दिखाई देती है, देगी। ठीक है, देखो पत्ती का कलर कैसा है, हरा है, और आप उसको लाइट कौन सी दे रहे हो, रेड दे रहे हो। तो क्या वो रेड लाइट को, सॉरी, ग्रीन पत्ती रेड लाइट को एब्जॉर्ब तो करेगी नहीं, सॉरी, रिफ्लेक्ट बैक तो करेगी नहीं, वो उसे एब्जॉर्ब कर लेगी। तो फिर आपकी पत्ती कैसी दिखाई देगी, काली दिखाई देगी, क्योंकि वो अपना जो कलर होता है बस उसी को रिफ्लेक्ट बैक करती है। कोई भी ऑब्जेक्ट है वो जिस कलर को रिफ्लेक्ट बैक करता है वो वही दिखाई देता है। ठीक है, अगर वो रिफ्लेक्ट बैक नहीं करता है तो वो ब्लैक दिखाई देता है। ठीक है, जब जर्मेनियम क्रिस्टल से सूक्ष्म मात्रा में आर्सेनिक की अशुद्धि मिला दी जाती है तो बनता है एन टाइप सेमीकंडक्टर। जब जर्मेनियम क्रिस्टल से सूक्ष्म मात्रा में आर्सेनिक की अशुद्धि मिला दी जाती है तो क्या बनता है, एन टाइप का सेमीकंडक्टर बनता है। जर्मेनियम क्रिस्टल में जब बहुत थोड़ी सी आर्सेनिक की अशुद्धि मिला देंगे तो क्या बनेगा, आपका एन टाइप का सेमीकंडक्टर बनेगा। किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली कहते हैं, आपके लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं। ठीक है, किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली कहते हैं, लाइसोसोम को। लाइसोसोम क्या करता है कि कोई भी हमारी बॉडी में कोई भी बैक्टीरिया, वायरस या कोई भी ऐसी चीज है जो हमारी बॉडी के लिए अच्छी नहीं है, तो लाइसोसोम क्या करता है, खुद फट जाता है। ठीक है, और उस पूरी सेल में अपना जो अंदर उसके भरा रहता है लाइसोसोम वो फैला देता है, जिससे क्या होता है, वो पूरी सेल खत्म हो जाती है। तो आत्महत्या की थैली इसीलिए इसे कहा जाता है, आत्महत्या कर लेता है ये अपनी किसी भी बैक्टीरिया, वायरस जो हमारी बॉडी को नुकसान करता है उसे देख करके। मतलब आपको जैसे हम जो सुसाइड बॉम्ब देखते हैं ना, सुसाइड बॉम्ब अटैक होते हैं, तो उसमें क्या होता है कि वो खुद आकर के अपनी बॉडी पे बम बांध कर आता है और लोगों के बीच में आके खुद फट जाता है और इससे आसपास के लोग भी फट जाते हैं, है ना। तो वही वाला काम लाइसोसोम करता है। जे रॉबर्ट जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर के नाम के साथ में किसका आविष्कार जुड़ा है। इन्होंने परमाणु बम का, एटॉमिक बॉम्ब का आविष्कार किया था जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने। ठीक है, जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने किसका आविष्कार किया था, परमाणु बम का। बिजली की घंटी के विद्युत धारा के किस प्रभाव का उपयोग किया जाता है, ये किया जाता है आपके चुंबकीय प्रभाव का। ठीक है, बिजली की घंटी के विद्युत धारा के किस प्रभाव का उपयोग करते हैं, तो इसमें करते हैं आपके
चुंबकीय प्रभाव का, मैग्नेटिक इफेक्ट का, जो बिजली की घंटी हो, जो आपकी डोर बेल्स होती है, तो इनमें जो है आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट का यूज किया जाता है। ठीक है, किसमें? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट का यूज करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट का यूज किसमें करते हैं फ्रेंड्स? आपकी जो ये होती है ना डोर बेल्स, इनमें। ऑस्टियोमैलेशिया नामक रोग से शरीर का कौन सा तंत्र प्रभावित होता है? इसका आपका कंकाल तंत्र प्रभावित होता है, क्योंकि आपका कंकाल तंत्र जो है हड्डियों का बना होता है, और ऑस्टियोमैलेशिया नामक बीमारी में हमारी हड्डियां प्रभावित होती हैं। पाचन की दृष्टि से आहार नाल का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा है? तो ये आपका छोटी आंत होता है। पाचन की दृष्टि से आहार नाल का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा है? छोटी आंत है। ठीक है। शरीर के किस भाग द्वारा ताप का नियंत्रण होता है? तो ये आपके त्वचा के द्वारा होता है। ठीक है, शरीर के किस भाग के द्वारा ताप का नियंत्रण होता है? त्वचा के द्वारा ताप का नियंत्रण होता है। रेबीज नामक रोग में मनुष्य का कौन सा तंत्र प्रभावित होता है? तो आपका तंत्रिका तंत्र जो है ये रेबीज नामक रोग से प्रभावित होता है। मनुष्य का कौन सा तंत्र तंत्रिका तंत्र से प्रभावित होता है? रेबीज। ट्रांसफार्मर का क्रोड किस धातु का बना होता है? ये आपके नर्म लोहे या सॉफ्ट आयरन का बना होता है। ट्रांसफार्मर का क्रोड, ट्रांसफार्मर का क्रोड जो है ये किस धातु का बना होता है? सॉफ्ट आयरन या नर्म लोहे का बना होता है। रेडियो एक्टिविटी की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो आपके हेनरी बैक्यूरेल ने रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी। हेनरी बैक्यूरेल ने रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी। ट्रांसफार्मर का क्रोड जो है ये किस धातु का बना होता है? ये नर्म लोहे का बना होता है। ट्रांसफार्मर का क्रोड किसका बना होता है? नर्म लोहे का बना होता है। ठीक है। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवधारियों और उनके जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवधारियों और उनके वातावरण के पारस्परिक संबंध का अध्ययन किया जाता है, तो ये ऑफ कोर्स पारिस्थितिकी ही होगी, इकोलॉजी ही होगी, इकोसिस्टम होगा। ठीक है, जिसमें आपके जीवों और उसके आसपास के वातावरण का अध्ययन करेंगे। नाभिक से निकलने वाले 3 विकिरणों में किसकी वेदन क्षमता सर्वाधिक होती है? तो गामा किरणों की होती है। ठीक है, नाभिक से निकलने वाले जो 3 विकिरण हैं उनमें आपके गामा किरणों की वेदन क्षमता सर्वाधिक होती है, और ये गामा किरणें ही जो होती हैं ये आपके ह्यूमन बॉडी के लिए सबसे ज्यादा नुकसानदायक होती हैं। ह्यूमन बॉडी क्या, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए गामा किरणें सर्वाधिक नुकसानदायक होती हैं, और गामा किरणों की ही पेनिट्रेशन पावर सर्वाधिक होती है। मधुमेह रोग प्रभावित करता है किसको? मधुमेह रोग प्रभावित नहीं करता है अगर अग्नाशय में हमारा जो लेगरहैंस की दीपिका की बीटा सेल से क्या निकलता है? हमारा इंसुलिन निकलता है। तो अगर अग्नाशय हमारा ये निकालना बंद कर देता है क्या, इंसुलिन, तो हमें डायबिटीज हो जाती है। कौन सी गैस का सर्वोच्च ऊष्मांक है? तो आपके हाइड्रोजन का सर्वोच्च ऊष्मांक होता है। ठीक है, कौन सी गैस का सर्वोच्च ऊष्मांक होता है? हाइड्रोजन का सर्वोच्च ऊष्मांक होता है। कौन सी गैस का सर्वोच्च ऊष्मांक होता है? हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन का सर्वोच्च ऊष्मांक होता है। प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है तरंग दैर्ध्य द्वारा। प्रकाश का रंग जो है ये किसके द्वारा निश्चित किया जाता है? ये तरंग दैर्ध्य के द्वारा निश्चित किया जाता है प्रकाश का रंग। सूर्य में विद्यमान असीमित ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन है। सूर्य में जो भी आपकी असीमित ऊर्जा विद्यमान रहती है तो वो क्यों रहती है? वो नाभिकीय संलयन के द्वारा रहती है। कौन सबसे कम आग पकड़ने में प्रवृत्त है? तो नायलॉन है जो आपका सबसे कम आग पकड़ने में प्रवृत्त रहता है। ठीक है, नायलॉन जो है सबसे कम। कॉटन रहता है, कॉटन में सब आग नहीं लगती है। ठीक है, एक शाकाहारी को अपने शरीर के लिए आवश्यक फास्फोरस कहाँ से मिलता है? तो ये दूध से मिलता है। ठीक है, एक शाकाहारी को अपने शरीर के लिए जो आवश्यक फास्फोरस होता है ये कहाँ से मिलता है? दूध से, मिल्क से मिलता है। ठीक है,
चलिए फ्रेंड्स, हमारे आज के क्वेश्चन हमने कवर कर लिए हैं, इन सबको आप रट लीजिएगा। मैं ढूंढ करके जल्दी आपके लिए और ज़्यादा जो संभावित और ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो लेकर आऊंगी। जो अपना पैटर्न चल रहा है एग्जाम के, बिल्कुल उसी के अकॉर्डिंग लाऊंगी। आप इन्हें रट लीजिएगा, आपका इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। सारी सीरीज को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, जितने मैंने संभावित वीडियोज आपको दिए हैं सारे कवर कर लीजिएगा। ओके, और हमारा टेलीग्राम, फेसबुक, ये सब कुछ ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आपको टाइम पे नोटिफिकेशन मिल जाया करे। और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना तो आपको है ही ना, उसके लिए तो कहना ही नहीं है। थैंक यू सो मच।